बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षा विताजे में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 2, 3, 4 पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन पहला। आज सोल्व करते हैं कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम पहले भी व्यक्त एग्जाम्पल 2, 3 और 4 कर चुके हैं। उसी जैसे आज हम करते हैं 140 का गुणनखंड निकालेंगे। तो मैंने देखो निकाला है, सबसे छोटी संख्या से इसमें डिवाइड देते हैं। तो देखते हैं 2 से दिया, हम 2 से जा रहा है। देखो 2 सते 14, 0 वैसा का वैसे ही। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। फिर 5 से काटा, क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा। तो 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो इस प्रकार गुणनखंड ये हुआ। गुणनखंड क्या हुआ है? 2 2 2 बार है, मतलब 2 की पावर 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7, यह इसका आंसर है। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा 156 को 2 से डिवाइड किया हमने, तो 2 सते 14 होता है। देखो ये एक छोटा है तो एक और संख्या ले लेते हैं, तो हो गया 15। अब 2 के पाड़े में 14 आते 7 बार, बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि 2 का पाड़ा अगर 8 बार बोलेंगे हम तो 16 पूछ जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा 15 से। तो ऐसा पाड़ा इतनी बार बोलना है 2 का पाड़ा जो कि 15 से छोटा हो लेकिन ज़्यादा नहीं हो। तो 2 सते 14 और एक बचेगा, ये तो हो गया 16, 2 8 16। फिर 2 तिया 6, एक बचा, 2 इनाम 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9। फिर 13 एकम 13। तो इस प्रकार 156 के गुणनखंड क्या लिख सकते हैं हम? देखो 2 जोड़े में है, 3 और 13 सिंगल है, तो 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13, यही इसके आंसर, यही यानी कि यही इनके गुणनखंड होंगे। ठीक सेम इसी प्रकार वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है कि 38 यानी कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने लिखा है। देखो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 8 आया, 8 बचा, मतलब 8 इधर से, तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 बचा तो 22 हुआ, 3 सते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक उसी प्रकार 3 चुकू 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 5 8 40, 2 बचा और 50 25। और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 35 हुआ, 5 सते 35, 17 एकम 17। तो इस प्रकार 3825 के गुणनखंड हुए। देखो 3 3 जोड़े में है और 5 भी जोड़े में है, 17 सिंगल है, तो 3 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 2 मल्टीपल 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और चौथा और पांचवा देखते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन भी हम सोल्व करते हैं। देखो 5005 का अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखो 5 से काटेंगे, 5 पंजा 5, देखो इसलिए काटा 5 से क्योंकि 2 से भी नहीं गया इसमें भाग, 3 से भी नहीं गया, 4 से भी नहीं गया, 5 से गया, इसलिए 5 लिया मैंने। तो 5 एकम 5, 00 वैसा का वैसे ही, 5 पंजा 5। फिर 7 से काटेंगे, क्योंकि 5 6 से नहीं जाएगा तो 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चुकू 28, 2 बचा तो 21 हो गया, 7 त्रिया 21। इसी प्रकार 143, 11 से काटा तो 13 बार में आया और 13 एकम 13। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। बिल्कुल आपको सरल तरीके से समझा रहा हूँ। इसी प्रकार 7429 यानी कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। देखो इसमें क्या करना है, हमको एग्जाम में निकाल के देखना पड़ेगा कि 2 से जा रहा है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। इस प्रकार मैंने आपके लिए सोल्व पहले से करके रखा है, तो आपको देखना है एग्जाम में कि कौन कौन संख्या से भाग जा सकता है। तो ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। तो ये इसमें डायरेक्ट 17 से जा रहा है। देखो 17 चुकू 68 होते हैं, 17 चुकू 68, 17 पंजे 85, लेकिन 5 बार में ज़्यादा हो जाएंगे 85, 17 चुकू 68 और ये 74 है तो 68, 6 74 होता तो 6 बचा, 6 बचा तो ये 62 हो गए। फिर 62 हो गए तो 17 एकम 17 34, 17 ती 51, 17 तिया 51। अगर मैं 4 बार बोलूँगा तो 68 68 जो कि 62 से ज़्यादा है, तो 17 कुछ 17 34, 17 ती 51, 51 और 62 यानी कि 11 11 बचेंगे और 11 यानी कि 119 हो गए और 17 सते 119 होता है। फिर 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, 38 और 38 में कितना जोड़ूंगी, 43 आए तो 5 जोड़ूंगा, तो 5 बचा, मतलब 5 और 7 हुआ 57। तो 19 के पारे में 3 बार बोलने में आता है 57, और 23 भाज्य संख्या है यानी किसी से कटती नहीं है, तो 23 एकम 23। तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड ये हुए, यही इसके अभाज्य गुणनखंड है सोल्व। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये इन वीडियो की 10th क्लास की प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच।